अगला जो इम्पोर्टेंट टिम्बर ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ शोरिया रोबस्टा, जो कि फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी को बिलोंग करता है। कॉमनली इसे साल कहा जाता है। साल का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण हम देखें तो साल भारत का महत्वपूर्ण टिम्बर पादप है, जो सागवान के बाद सबसे मुलायम काष्ठ है। साल मुख्यतः भारत, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियन देशों में बहुतायत से उगता है। भारत में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में और पंजाब की कांगड़ा घाटी से असम तक इसे बहुतायत से उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्य केंद्रीय बेल्ट, सेंट्रल इंडियन बेल्ट अगर देखें तो इसमें मध्य प्रदेश का पचमढ़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर तथा गोदावरी नदी क्षेत्र में भी इसकी खेती की जाती है। इफ़ वी लुक एट द प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स या पादप के लक्षण देखें तो साल का वृक्ष लंबा, विशाल तथा ग्रेगेरियस, इसका मतलब ग्रुप में ग्रो करता है। पादप की लंबाई 30 से 40 मीटर तथा तने का व्यास जो है 4 से 7 मीटर होता है। मुख्य स्तंभ के आधारी भाग में शाखाएं अनुपस्थित होती हैं। तना मोटी छाल द्वारा ढका रहता है, जिसकी दरारों में ओलियोरेजिन का सेक्रेशन देखने को मिलता है। इसकी पत्तियां सरल, चर्मिल, लेदरी तथा 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्प छोटे, हल्के पीले रंग के, कक्षीय तथा शीर्षस्थ पुष्प गुच्छों टर्मिनल पेनिकल्स में विकसित होते हैं। फल अंडाकार, अस्फुटनशील, एक बीजीय, पक्ष्मों युक्त समारा, विंग्ड समारा प्रकार का होता है। कल्टीवेशन साल के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और 30 से 450 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जिन एरियाज़ में होता है वो साल की कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। वर्ष भर नम वातावरण इसकी अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में ये प्रभावी वृक्ष के रूप में उगता है। इसके लिए लाइट पोरस सॉइल या कंकरीली मृदा भी उपयुक्त रहती है। साल को बीजों द्वारा उगाया जाता है। बीजों की जीवन क्षमता अल्पकालिक होती है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं इसके जो सीड्स हैं। अतः बीजों को परिपक्व होने के तुरंत बाद जून जुलाई में क्यारियों में बोकर सीडलिंग तैयार कर लिए जाते हैं। 1 वर्ष पुराने सीडलिंग्स को गड्ढों में स्थानांतरित किया जाता है। पौधों के मध्य 4 से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है और 30 से 50 वर्ष वाली आयु के वृक्षों से काष्ठ प्राप्त की जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वुड या काष्ठ के लक्षण देखें तो साल की काष्ठ स्पष्ट रूप से सैपवुड और हार्डवुड में विभेदन दर्शाती है। सैपवुड या रस काष्ठ सफ़ेद या हल्की भूरी बाह्य पतली परत के रूप में होती है, जबकि हार्डवुड या केंद्रीय अंतःकाष्ठ गहरे भूरे या लाल रंग की कठोर तथा धारियों युक्त होती है। अंतःकाष्ठ खुरदुरे संगठन की तथा डिफ्यूज पोरस प्रकार या विसरित छिद्रिल प्रकार की होती है। छिद्र चौड़े व्यास के तथा टाइलोसिस द्वारा आवृत रहते हैं। संशोधित काष्ठ या सीजन्ड वुड में 12% तक मॉइस्चर होता है तथा काष्ठ का वजन 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। साल की काष्ठ का पूर्ण संशोधन करना मुश्किल होता है, इसलिए ये काष्ठ फट जाती है। यदि इसकी काष्ठ में पूर्ण संशोधन प्राप्त कर लिया जाए तो ये काष्ठ मजबूती, लचीलापन तथा टिकाऊपन में सागवान से भी बेहतर हो सकती है। यूजेस या इसके उपयोग: साल को रेलवे स्लीपर ब्रिज के निर्माण के लिए, कोयले की खदानों में पिट प्रॉप्स,
नाव बनाने में, खंबे निर्माण करने में, बैलगाड़ी के पहिए तथा हल आदि के निर्माण में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। हल्की किस्म का फर्नीचर भी इससे बनाया जाता है। इसके तने से साल डामर नामक ओलियोरेजिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग धूप सामग्री, वार्निश, जूता पॉलिश, पेंट, कार्बन पेपर, टाइपराइटर के फीते आदि के निर्माण में किया जाता है। साल डामर के आसवन से या डिस्टिलेशन से चूहा तेल प्राप्त होता है, जो परफ्यूमरी में इत्र निर्माण में प्रयुक्त होता है तथा इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। वृक्ष की छाल का चर्म शोधन व सेल्यूलोज उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जब टैनिंग करते हैं चमड़े की तो उसमें इसकी छाल का उपयोग करते हैं। इसके बीजों से साल बटर प्राप्त होता है, जिसे कोको बटर के स्थान पे या उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में चॉकलेट निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ शोरिया रोबस्टा। थैंक यू।